Hi, I hope I'm audible and now visible too. Great. So this one is what? This one is time and work LOD 1. Practice session 1 है आपका. We have done almost 90% of the concepts. क्लास जो हमने देखा है उसमें 90% of the concepts हो चुके हैं. बट जैसे मैंने आपसे ये बोला है कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताता हूँ कि इस सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. आपको ये पता होना ही होना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ. We are into the LOD 1, level of difficulty 1. ये हम लोग करने वाले हैं in today's session. In the next session हम लोग क्या करने वाले हैं? In the next session we are working on LOD 2 and in the next session is the not LOD 2 is a mixed. LOD 3 तो मैं लेके जाऊंगा only in the CAT के जो क्लासेस होंगे उसमें, क्योंकि आपको उतना चाहिए नहीं, पर हम लोग उसको देखेंगे. एंड आज का सेशन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, कहीं भी कोई डाउट हो आप हैंड्स रेज कर देना इन द बिटवीन, हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो है. तो इन द LOD 1 वी हैव 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस होंगे. LOD 2 में भी 20 या 25 क्वेश्चंस होंगे. मिक्स में भी 20-25 क्वेश्चंस आपके पास होंगे. बट जैसा मैंने आपसे बताया, क्या वी हैव जस्ट कवर्ड 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो इन बिटवीन हम 90% कॉन्सेप्ट को 100% कॉन्सेप्ट आज के सेशन और नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं. तो कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो हैंड्स रेज करना, सर यहां पे है, यहां पे है. एंड ऑल क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है. हिंदी में भी क्वेश्चंस आते हैं क्या कैट की जनता पूछेगी, तो उसे कोई मतलब नहीं है. हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आते हैं और जहां तक लगता है कि हिंदी के क्वेश्चंस को थोड़ा डिमोरलाइज करना चाहिए आपके साइड से, क्योंकि ये देखा गया कि जब भी हिंदी में क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन सेटर सोचता है इंग्लिश में, तो आपको भी उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना होगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि है क्या. तो प्लीज, आपने टाइम एंड वर्क के 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट को मुझसे सीखा है या पहले से सीखा है या मुझसे सुना है. आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर मुझको पहले से पता था, हमने सुना है आपसे, कुछ कुछ बातें अच्छी लगी, जैसे जो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, पता नहीं कितना अच्छा लगा नहीं लगा. अलजेब्रा सॉल्व कैसे करते हैं, जो मेरा तरीका है अलजेब्रा को सॉल्व करने का, उसको स्टार्ट करते हैं. तो चलिए, टाइम नहीं, हम लोग को देखना क्या है, हमें देखना है 2-3 बातें और कुछ भी नहीं. हमें देखना है 2-3 बातें. तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमें करना है. आइए टाइम एंड वर्क में से हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली हमें टाइम एंड वर्क में करना है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क LOD 1. तो दिस वन इज टाइम एंड वर्क LOD 1. इसी को हमें देखना है कि बॉस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, या और क्या क्या हम लोग बनाया जा सकता है. तो मैं चाहता हूं कि पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए. हम लोग पेन पेपर में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं LOD 1 एंड सारा क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, आपको करना है सॉल्व. तो आई होप आप रेडी होंगे. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं. सो आपको देखना क्या है, आपको देखना है ये 7-8 कॉन्सेप्ट. तो दीज आर द बेसिक 8 कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट्स हैं क्या. दीज आर द बेसिक 8 कॉन्सेप्ट्स जो हमें काम करने हैं. एंड दीज आर द बेसिक. ये बेसिक है, बट इसको एडवांस कोई बनाता है तो उसमें क्या है, सबका कमेंट आ रहा है, उसमें चिंता मत कीजिए. एडवांस जब भी कुछ बनाता है तो वो बनता क्या है, वो बनता है लैंग्वेज. कॉन्सेप्ट 1 क्या है आपका. तो मैं आज इस 4 कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा इन द LOD 1 पे, अलॉन्ग विथ फ्यू कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं. इसको हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट सेशन. द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम एंड वर्क, दैट इज LCM मेथड. आपको ये पता है, ये बेसिक क्वेश्चन क्या है, LCM मेथड. दूसरा क्या है, वर्कर लीव्स और ज्वाइन क्विट. आपको पता है कि ज्वाइन क्विट में होता क्या है. अनुच्छेद क्या है, मेन एंड द वुमेन एंड द बॉयज इक्वेशन. फ्रैक्शन ऑफ वर्क मैंने आपको बताया था कि कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं. तो आज के लिए इतना ही है. कल देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, मैन डेज टाइम, दैट इज वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू टाइम, वर्क एंड द वेजेस, सैलरी प्रॉब्लम्स एंड द मिसलेनियस क्वेश्चन. तो ये बेसिक होगा इन द फर्स्ट 2 सेशंस. एंड द नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा टफ होगा, जिसमें लोग अच्छे लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करेंगे. एंड देखिए कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल सा है. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास, जिसके लिए मैं देना चाहता हूं आपको ओनली 40 सेकंड, जो कि मोर देन एनफ है. क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो 40 सेकंड में दे रहा हूं आपको. A can do a piece of work in 30 days while B in the 40 days. अगर दोनों मिल जाए साथ करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं. ये ठीक है, बहुत सिंपल सा है. अब इसको बनाने के लिए मेरे को लगता है कि आपको टाइम चाहिए नहीं. तो ये जो 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, मैं चाहता हूं कि हर एक 20 क्वेश्चंस को आप खत्म कब कर दो, 10 to 20 15 सेकंड में खत्म कर दीजिए.
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का टारगेट है बस 20 क्वेश्चन का। एंड इसी तरह हम लोग बूस्टर भी करते स्टार्ट करेंगे। तो मुझको पता है कि बॉस ये 30 डेज लेता है या 40 डेज लेता है, एलसीएम विद 120 उससे भी निकाल सकते हैं, या ए बी अपॉन ए प्लस बी से भी निकाल सकते हैं। दिस वन इज 1200 अपॉन 70 ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहां से यहां कट जाएगा, नीचे में 7 होना चाहिए। अब नीचे में 7 दो जगह है, कौन सा 7 होगा आपको देखना है, आंसर निकाल देना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। ये मुझको पता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऑन विच डे अगर होता वर्किंग टुगेदर, हाउ मेनी डेज नहीं होता, हाउ मेनी डेज के बदले होता ऑन विच डे, तो आंसर क्या होता? अगर ये क्वेश्चन होता कि किस दिन काम खत्म होगा, तो ये 17th नहीं, आंसर क्या होता है 18 डे। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलत मत कीजिएगा। मैं आपसे एक बार बोल रहा हूं, मेरे जैसा टीचर बहुत गंदा होता है क्वेश्चन सेटर। मैं अगर लिख दूं ऑन विच डे और मैं एक ऑप्शन में ये भी डालूं और ये भी डालूं, तो आंसर ये होगा 18 डे। कितना टाइम लगेगा इज डिफरेंट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हर एक टाइप में हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बीच में आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 2, और मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी आपको 40 सेकंड का ही टाइम मिले और आप 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 72 डेज, बीसी 120 डेज में काम करता है, एसी 90 डेज में काम करता है, तो ए अलोन कितने दिन में काम करेगा? एंड आपका 40 सेकंड स्टार्ट होता है अब। कि अगर ए बी किसी काम को 72 डेज में करता है, बीसी उस काम को 120 डेज में करता है, एसी उस काम को 90 डेज में करता है, तो कितने दिन में ए काम खत्म करेंगे? तो एक तो इसमें मेथड है कि हम लोग बेसिक बनाते हैं कि ए बी किसी काम को 72 डेज में करता है, बीसी उसी काम को 120 डेज में करता है एंड एसी उसी काम को 90 डेज में करता है। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर इतना ही छोड़ दूं, हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है। तो अब सबसे पहले मेरे को बताओ कि अगर क्वेश्चन इतना ही रहता और ए अलोन नहीं पूछता और मैं पूछता कि असेंडिंग ऑर्डर में एफिशिएंसी को बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एफिशिएंसी बताइए, अगर ये है तो कैसे का होता है? तो ये सबसे इजी है। असेंडिंग ऑर्डर में एफिशिएंसी निकालना सबसे इजी होता है। सबसे अच्छा कौन है? तो मैं बोलूंगा सबसे कम कौन लेता है? 72 और 90, जहां कम काम लेता होगा वही अच्छा होगा। तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है? इस दोनों में ए सी, ए कॉमन है। सबसे अच्छा कौन है? ए। मुझको पता है क्योंकि ए सबसे कम टाइम लेता है, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला ये दोनों है। इस दोनों बंडल में सबसे ज्यादा टाइम होता है, उसमें कौन सा है? सी। मतलब मुझको अगर एफिशिएंसी असेंडिंग में जाना है तो हम ये करेंगे, और हम लोग देखिएगा रिवीजन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे। ये तो हम लोग का हो गया इन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। अब रही बात कि हमें इंडिविजुअल निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते कैसे हैं? ये बॉस 9 इंटू 8 लिखा हुआ है, ये 15 इंटू 8 लिखा हुआ है, ये 9 इंटू 10 लिखा हुआ है। सब में से मुझको चाहिए क्या क्या? मुझको 9 चाहिए, मुझको 8 भी चाहिए, मुझको 9 चाहिए, मुझको 8 भी चाहिए, मुझको 15 के लिए 5 भी चाहिए। यही है। तो एफिशिएंसी हम लोग का यही है, मतलब सॉरी दिस इज द वर्क डन जो हमने एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालते कैसे हैं? आप रैंडम वैल्यू ले सकते हो, उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रेक मार देंगे, इजी दिखता है। 9 इंटू 8, 15 इंटू 8, 9 इंटू 10। मुझको पता है कि 8 दिख रहा है तो 8 एक ले लेते हैं हम। हो सकता है एलसीएम नहीं भी हो, मुझको 9 भी दिख रहा था, 9 भी देख लिया। मुझको 15 दिखा, 15 में मुझको 3 पहले से दिख रहा था, मैंने 5 इंक्लूड कर दिया, 15 हो गया। मुझको 10 दिखा, 5 हो जाए 10, यही एलसीएम है। मुझको पता है यही एलसीएम है। हो सकता है ये एलसीएम नहीं भी हो, एलसीएम से ज्यादा हो, मुझे टाइम एंड वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्टेड वर्क मान रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि ये मेरा वर्क है, एफिशिएंसी कितनी है? देखिए एक मेथड बताऊं, दूसरा मेथड और देखेंगे हम लोग। मुझको पता है 9 इंटू 8, एफिशिएंसी कितनी है मेरी? 5। बी एंड सी कितना है? 15 इंटू 8, यहां से 15 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा? 3, मुझको पता है। ए इंटू सी 90 है, 90 के लिए यहां 9 चाहिए, यहां 4 इंटू 2 चाहिए, यहां 5 चाहिए, 94 बचा, ये मुझको पता है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ऐसा करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। दैट इज 2abc इज इक्वल टू, यहां हो गया 7, 11। तो एबीसी जो हो गया, अगर मैं ओनली एबीसी निकालूं तो हो गया 5.5। अगर ओनली एबीसी निकालूं तो ये हो गया 5.5। मुझको चाहिए ए के लिए अगर मैं इसको घटा दूं, अगर आप एबीसी से बीसी घटा दिए तो आपका कितना हो जाएगा? 2.5। मतलब मुझको अपने वर्क डन से
2.5 डिवाइड करना है, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, 5 कैंसिल आउट हो गया, 74 2 जा 144 होना चाहिए, या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया, 12 होगा। तो अब देखते हैं, दिस वन इज व्हाट 8 12, दैट्स द केस जो हमें नहीं करना है जल्दीबाजी में। यहां कितना हो जाएगा 6, यहां कितना हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 3 जा, यहां हो जाएगा 3 जा, दिस इज 40, 120 इज द आंसर। बस। तो क्या हम इतना मेहनत करना चाहेंगे? तो अब देखते हैं कि इतना मेहनत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझको ये देखना है, जस्ट 1 सेकेंड। तो एक ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। ये देखिए बेसिक है और बेस्ट है, इसमें कोई जवाब ही नहीं इसका, ये बेसिक है और बेस्ट है। दूसरा अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? तो मुझको अगर दूसरा देखना हो तो प्लीज देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको रहने देता हूं। इसको यहां देखो, आपके पास ए बी है, आपके पास बी सी है, आपके पास ए सी है, ए कैसे निकाले? ए कैसे निकाले? तो आप मेरे को यह बताइए कि मैं ए बी और बी सी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं ए बी और बी सी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो बी बी कैंसिल आउट होगा, मुझको ए माइनस सी मिलेगा या सी माइनस ए मिलेगा? आंसर इज 120। ये बताइए, अगर आप ए बी बी सी से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा कौन है? ज्यादा अच्छा ए है, मुझको ए माइनस सी मिलेगा। अगर आपको ए माइनस सी मैं निकाल के दे दूं और यहां से आपके पास क्या है ए प्लस सी, अगर मैं निकाल के दे दूं और यहां से ए प्लस सी निकला है, अगर हम इस दोनों को ऐड कर दे तो मुझको पता है कि अकेला ए मिल जाएगा। एक मेथड ये भी हो सकता है, अगर आप देखना चाहिए तो मैं इसको बताता हूं कि ये क्या है, लेकिन अगर जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये मेथड नहीं होता है। तो हम लोग घटाते कैसे हैं? 72 इंटू 120 एंड सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां हो जाएगा 48, ठीक है, यहां हो जाएगा आपका क्या 48, बिकॉज 728 और 48 ये आप कर सकते हैं 12 4 जा 12 10 जा, 4 से ये कैंसिल होगा, 5 जा बचा 2, यहां हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा आपका? दिस वन इज 180। 180 क्या होगा? a माइनस सी। अब a माइनस सी आपका 180 हुआ है और ये 90 है, अब दोनों को हम ऐड कर दे 180 इंटू 90 अपॉन 270, तो यहां से यहां हो गया 3 जा, यहां से हो गया 60, ये क्या है? ये है 2a। 2a अगर 60 लेता है तो a अलोन कितना लेता होगा? 120। आंसर आ गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। या अगर आपके दिमाग में आया कि हम ऐसा करते हैं, इसको उड़ाते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि करना क्या है? एक तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बॉस ये क्वेश्चन है, दूसरा बेसिक में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है जो कि बेस्ट है। मैं क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाता हूं, आप फिर से सॉल्व कीजिए, आपके बेनिफिट के लिए आपको समझ में आएगा कि इस मेथड को भी यूज करते हैं हम लोग। तो मैं छोटा छोटा डेटा लेता हूं, ए बी किसी काम को करने में 10 डेज लेता है, बी सी उसी काम को पहले तो आप मेरे को असेंडिंग ऑर्डर बताइएगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर 20 क्वेश्चन ही करना है, बट 20 क्वेश्चन करने का ये कहीं मतलब नहीं है कि बस 20 क्वेश्चन ही करे। बीसी उस काम को 15 डेज में करता है और सीए उस काम को 12 डेज में करता है। असेंडिंग ऑर्डर बताइए, असेंडिंग ऑर्डर बताइए। तो मुझको पता है सबसे कम टाइम लेता है यहां सबसे कम ये लेता है, मतलब सबसे अच्छा ए है, ए दोनों में कॉमन है, ज्यादा है यहां इसमें कॉमन क्या है? सी, तो सी बी ए, ये मुझको पता है सी बी ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी अलोन कितना टाइम लेता है, सॉल्व कीजिए जरा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बी अलोन कितना टाइम लेता है, जैसे भी सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कीजिए। एक बेसिक मेथड उससे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक बेसिक मेथड और दूसरा जो भी आपको सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कितना है कितना नहीं है। और दोनों मेथड अपने आप में अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेथड। ये तो बेस्ट है कंपेयर करने का। तो बीसी कितना टाइम लेता है? एक तो हम एलसीएम ले लें, कुछ दिमाग मत लगाएं। यहां कितना हो गया 60, यहां कितना हो गया 6, यहां कितना हो गया 4, यहां कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10 15। तो ए बी सी जो होगा ये 15/2 का मतलब 7.5 होगा, और इसमें से मैं अगर हटा दूं तो ये कितना हो गया 2.5, कितना हो गया 2.5। 60 अपॉन 2.5 का मतलब होता है 5 इंटू 2 का मतलब 24 डेज। आंसर आ गया। बस इतना ही है, बस इतना ही है। ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता है अगर डेटा छोटे छोटे और अच्छे डेटा हो तो। नहीं तो हम लोग करते हैं किसी दो को घटाते हैं। चलिए इसको अगर घटा दें हम तो हमें क्या मिलेगा? एसी, और यहां एसी नहीं चाहिए। तो आपको एक बात छोटा सा पता होना चाहिए, अगर आपको बी लेना है तो उस डेटा में बी होना चाहिए।
इसको बाद में यूज करते हैं। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 10 और 12 को, तो ये होगा 10 इंटू 12/2, दैट मीन 60। ये जो 60 आया है, आप मेरे को ये बताइए 60 आया क्या है? दोनों में ए कॉमन है, ये बी माइनस सी है, सी माइनस बी है, 60 है क्या? तब बोलिएगा बी ज्यादा है, तो ये क्या है? बी माइनस सी। ये क्या है? बी माइनस सी। ये मुझको पता है, ये है बी माइनस सी। और 60 और 15 को अगर मैं ऐड कर दूं, 60 और 15 को ऐड कर दूं, तो ऐड कैसे होता है? 60 इंटू 15 डिवाइड बाई 75, दिस इज 5, दिस इज 12। 12 कौन सा है? 2b, क्योंकि आपको पता है b माइनस सी और b प्लस सी को ऐड किया, 2b। 2b अगर आपका लेता है 12 डेज, तो b आपका 24 डेज लेता होगा। इसको हम कब यूज करते हैं? देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि b माइनस सी आपका 60 डेज है और b प्लस सी आपका 15 डेज है, और टाइम ऐड होता है ab अपॉन a प्लस बी से, और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां 2b होगा ना। 2b अगर 12 दिन लेता है तो b अकेला कितना दिन लेता होगा? दो आदमी 12 दिन लेते हैं तो एक अकेला आदमी 24 दिन लेता होगा। इसको हम लोग कब सॉल्व करते हैं? जब क्वेश्चंस में डेटा लंबे लंबे दिखने स्टार्ट होते हैं, तो तब यूज किया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है, ये बेस्ट मेथड है, ये मुझको पता है, ये मेथड क्या है? बेस्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व कीजिए। 40 सेकेंड इसके लिए भी। A particular job can be completed by team of 10 men in 12 days. Same job can be completed by 10 women in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two teams work together? बहुत सिंपल सा है, बस कहानी लिख दिया गया। एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, दूसरा आदमी उस काम को 6 दिन में करता है। अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म हो गया? बाकी 10 मैन 10 वुमेन 20 आपको बस बनाया गया है बेवकूफ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 10 आदमी किसी काम को 12 डेज में करते हैं और 10 वुमेन उसी काम को 6 दिन में करते हैं। आर नीडेड कंप्लीट अ जॉब इफ द दोनों टीम एक साथ काम करने लगे, मतलब टीम को उठा के ले आओ, न कम न ज्यादा। तो हमें काम करना है 12 और 6 में, तो मुझको पता है 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 इज द 18, ए बी अपॉन ए प्लस बी, 3 4 जा 4 इज द आंसर। अब आपको लग सकता है कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट ये एलओडी 1 है और सबसे क्वेश्चन दिखे हैं। और दिखे कहां है? सिम्बोसिस, नासिमुंजी, एसएससी, आईबीपीएस, हर एक जगह दिखा इस टाइप का क्वेश्चन, और दिखता है। तो मैं आपको लेके जाऊंगा एलओडी 2 जो नेक्स्ट सेशन होगा, और परसों जो होगा मिक्स सेशन, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, मींस लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड ट्राई कीजिए और खत्म कीजिए, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर ए किसी काम को p डेज में करता है, y उस काम को q डेज में करता है, देन द नंबर ऑफ डेज इन द xy कैन डू द कंप्लीट वर्क टुगेदर। मैंने आपसे हमेशा बोला है, क्वेश्चंस को हम लोग को वेरिएबल में देखना आना चाहिए, और वेरिएबल के डेटा हमें पता होने चाहिए। हाँ, आप वैल्यूज पुट के सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था, मतलब एलओडी 0 भी है, ये तो पता है सबको, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मैं आपसे चाहता हूं कि इतनी ही स्पीड में आप कल भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और परसों भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। परसों में थोड़ा सा ब्रेकर्स लग सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं। अगेन 30 सेकेंड का क्वेश्चन। A and B together can complete piece of work in 12 days. They work together 5 days and A alone finish the rest of the work in the 14 days. A alone can complete work कितने दिन में? अगर A B 12 दिन तक काम करता है, उन्होंने 5 दिन तक काम किया, 12 दिन में खत्म करता है, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद A ने अगले 14 दिन तक काम खत्म कर दिए, तो A कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है? आपके पास अभी 15 सेकंड्स और बचे हुए हैं। क्वेश्चन पढ़िए, और मैं चाहता हूं ना एकदम दिमाग आपका इतना प्रैक्टिस कर चुका होगा। दैट्स वाई अगर आप देखिएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को, तो अभी आपके पास जो मिला है 500 क्वेश्चंस और जाएंगे आपके पास। हर एक टॉपिक में कम से कम 400 क्वेश्चन तो हम देंगे ही देंगे। इतना दिमाग प्रैक्टिस हो चुका हो ना, और इतनी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बस गया हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए भी किसी काम को 12 दिन में करता है, दे वर्क टुगेदर फॉर द 5 डेज, वो 5 दिन काम करते हैं एंड फिनिश। एक तो है कि मैं प्रोसेस लिख लूं, ए बी ने 5 दिन तक काम किया, ए ने 14 दिन तक काम किया और वर्क डन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं लिखता हूं। अच्छा, 12 दिन में आप कितने काम करते हैं? 12 डेज में अगर आप एक काम करते हो तो एक दिन में 1/12 काम करते होगे, 5 दिन में 5/12 वर्क करते होगे। अगर 5/12 वर्क आप करते हो तो बचा कितना है? 7/12। ये वर्क बचा है 14 दिन में। अगर आप देखिए 7/12 वर्क करने में आपको 14 डेज लगता है, तो एक वर्क करने में आपको कितने टाइम लगते होंगे?
तो 14 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, 2 जा 24 डेज आंसर। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि हम एलसीएम ले ले और बनाना सॉल्व कर दे, बट वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसको मैं बोलता क्या था, दिस इज स्टोरी, ये स्टोरी है, स्टोरी बनाइए, सॉल्व कीजिए। बट आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आऊंगा एक कॉन्सेप्ट पे, उस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd। A can do a piece of work in 10 days, B 12 days, they work together for 3 days, B leaves A alone 2 days, कंटिन्यू करता है, C joins works completed in 2 days more. In how many days C can do the work alone? लैंग्वेज डायग्राम बना लिए तो इजी रहेगा, बाकी आप सॉल्व कीजिए। एंड आपके 40 सेकंड से स्टार्ट होते हैं अब। देखिए बाकी लोग आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी सी रेस को और स्पीड अप करनी है। आपको क्वेश्चन पता है, और अगर स्पीड पेपर है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर हम सोचने लगे, क्वेश्चन पढ़ के सोचने लगे तो गड़बड़ है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, वो दोनों ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया, ए अलोन करता है 2 दिन तक, उसके बाद सी आता है और 2 दिन में काम खत्म होता है और क्वेश्चन पूछा गया है सी कितना है, सी का नहीं पता कितना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है कि डेटा 2 दिया हुआ है, अगर डेटा 1 भी दिया होता तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे 60, वर्क डन 60 है, एफिशिएंसी कितनी है 6, एफिशिएंसी कितनी है 2, इसकी एफिशिएंसी नहीं पता है, यही तो निकालना है, नहीं पता है। तो हम देखते हैं कि नहीं पता है। ए भी काम करेगा तो 8 से काम करेगा, 24 वर्क होगा, मुझको पता है कितना वर्क होगा, 24 वर्क होगा। ए काम करेगा 6 से काम करेगा, 2 दिन में 12 वर्क होगा, वर्क कितना हो गया 36, वर्क कितना हो गया 36, बचा कितना है 24 काम बचा है। अगर 24 वर्क डन बचा हुआ है, 2 दिन में आपको करना है, तो इनकी एफिशिएंसी 12 होगी। 12 में अगर इसकी एफिशिएंसी 6 होती है तो इसकी एफिशिएंसी भी 6 होगी। हमें ऐसा लगना चाहिए। देखिए अब कहां बी का 5 है, अब देखते हैं। तो ये सब जो गलती होती है ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप की गलती होती है। यही सेम क्वेश्चन जब मैंने अपने मतलब क्लास के बच्चों को बोला था कि सॉल्व कीजिए, तो एक जो सबसे नया ज्वाइनिंग है उन्होंने यही किया था, एक जो सबसे नया ज्वाइनिंग है उन्होंने यही किया था कि यहां पे ले लिया था क्या 2। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक हमसे बहुत ज्यादा होता है। अगर आप प्रेशर में होते हैं तो 2 और 5 मैथ्स जो एक ऐसा नंबर है जो आपके दिमाग को इधर से उधर करता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आप 5 और 2 को देखिएगा तो इसमें दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप पहली बार मैथ्स बहुत ज्यादा स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 और 5 में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये एक छोटी सी गलती होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप पूरी तरह गुस्साइए मत। आप देखिए 2 और 5 में शायद गलती हो सकती है और ये आपको दिख जाएगा कि गलती 2 और 5 का ही है। ये एक गलती खोजने का नतीजा है। तो यहां क्या होगा 5, ये मुझको नहीं पता है। अब काम करवाते हैं। बी लीव्स, ए बी काम करते हैं 2 दिन तक, देन दे वर्क टुगेदर फॉर द 3 डेज। अगर वो 3 डेज तक काम करते हैं 11 वाले, ए बी अगर 3 दिन तक काम करता है तो 33 वर्क डन होता है। उसके बाद बी चला जाता है, ए 2 दिन तक काम करता है तो 12 वर्क डन होता है। टोटल वर्क डन मेरा 45 हो गया, 15 वर्क डन बचा हुआ है। वर्क डन कितना बचा हुआ है 15, यहां तक क्लियर है। अगर 15 वर्क डन बचा हुआ है वो कंप्लीट करते हैं दोनों 2 दिन में, मतलब एसी अगर इसको 2 दिन में कंप्लीट करता है 15 वर्क डन को, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉस इनका जो एफिशिएंसी होगा वो 7.5 होगा, बिकॉज वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। अगर ये 6 है तो ये 1.5 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, सी का जो एफिशिएंसी है 1.5 होना चाहिए, मतलब 15/2। तो हम लोग डेज निकालते हैं, वर्क डन डिवाइड बाई एफिशिएंसी। क्या अब कहां गलत हो गया ये बताइए, अब कहां गलत हो गया, ये आपको पता होना चाहिए।
ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कहां पे गलती कर रहे हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल में ही एसएससी में या पिछले कुछ दिन में दिखे हैं, और ये एक वो क्वेश्चन है जिसको जब हमने अपने ग्रुप में मतलब अपने मॉक्स में डाला था तो बहुत लोगों ने इसको गलती की थी, बहुत लोगों ने। और वो बहुत लोग कौन थे? वो बहुत लोग टॉपर्स थे। वो बहुत लोग कौन था? टॉपर्स थे। सी का कितना है? 1.5, ये मुझको पता है। सी का कितना है? 1.5। तो उन्होंने जो किया था, ये देखिए गलती क्या हो गई, 1.5 को लोग 15/2 लिखे थे। जब मैंने ये सारा चीज है तो हम लोग कहते हैं इतना नहीं करो, आप गलती प्लीज मत करो। 16/1.5 का मतलब होता है ये, एन आंसर होता है 40 डेज। मैंने इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा हम लोग का जो मॉक है इसमें इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया है, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, पता नहीं क्यों। और शायद मुझको लगता है कि यही सब गलतियां हुई होंगी, ये ठीक है, यही सब गलतियां होंगी। तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में है क्या आपका। सबसे पहले आपको रहना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम। पहली बात क्या है, क्योंकि हम लोग का बहुत जल्दी आपके साथ क्या करने वाले हैं, टेस्ट खेलना स्टार्ट करने वाले हैं। पहले करना क्या है आपको, काम। और दूसरा होना है प्रिजुडिस नहीं होना है। प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रिजुडिस का मतलब होता है कि मैं टॉपर हूं, मुझको पता है सब कुछ, और एक डेटा अगर मैं इधर से उधर कर दूं तो आपका पूरा का पूरा जो है टॉपर गिरी निकल जाता है। हमें लगता है कि क्वेश्चन यही होगा और इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके साथ बहुत बड़ा गलती होता है। इजी क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया वर्ड तो हम लोग उसको गलत कर देते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि 3 आदमी हैं, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है, सी कितने दिन में करता है नहीं पता, वर्क डन मेरा कितना है 60, ये कितना है 6, ये कितना है 5, और ये मुझको नहीं पता है कितना है। स्टेटमेंट बोलता है कि ए बी 3 दिन तक काम करते हैं, ए अकेला 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद सी ज्वाइन करता है 2 दिन तक काम करता है और वर्क डन होता है खत्म। तो ए बी की जो एफिशिएंसी है 6, 5, 11 एफिशिएंसी है, ये 33 काम करते हैं, ये मुझको पता है। ए की एफिशिएंसी 6 है, 6 2 12 काम करते हैं, ये मुझको पता है। टोटल वर्क डन कितना है 60, यहां 45 काम हो गया तो यहां 15 काम होगा, ये मुझको पता है। अगर ये 15 होगा तो यहां पे इसको 7.5 होना तय है। अगर ये 7.5 ए और सी मिला के है, जिसमें ए 6 है तो सी का 1.5 होना एफिशिएंसी तय है, और वर्क डन का टाइम होता है वर्क डन अपॉन 1.5 इज 40। इसको याद रखिएगा। तो अगर आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो आपको आराम से सॉल्व करना होगा। आपके लिए मेरा वर्ड होता है काम। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप प्रिजुडिस मत होइएगा, क्योंकि प्रिजुडिस होने में एक जो सबसे बड़ा गलती होता है वो गलती टाइम स्पीड डिस्टेंस में होती है, एक सबसे बड़ी गलती। और आपको पता है टीएचडी में गलती क्यों होती है? क्योंकि गलती वहां पे होती है यूनिट में। टाइम एंड वर्क में बहुत कम गलतियां होती हैं, लेकिन अगर गलती दिखता है तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, और इफ पॉसिबल अगर हो सके तो ये भी कीजिएगा, जो आपका रफ पेपर है जितना साफ सुथरा होगा ना उतनी गलतियां होने के चांसेस कम है। तो मैं आपसे ही चाहता हूं, अगर आपके पास कोई पेपर है, ये देखिए जस्ट 1 सेकेंड, अगर आपके पास मान लो कि ये रफ पेपर है तो उसको पहले से ही अगर आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप नए नए क्वेश्चन देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको 3 पोर्ट में फोल्ड करो, यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा आप पेपर को गंदा करोगे एग्जाम्स में उतनी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं। खासकर डीआईएल में तो एकदम नहीं करना चाहिए, पेपर नया पेपर यूज करना चाहिए। तो आगे से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता क्या रहा हूं, जब हम लोग कल का सेशन करेंगे तो उसमें और गलती होगी, जब परसों सेशन करेंगे तो और गलती होगी। मैं तो काबिल बन के इतना बड़ा स्पेस यूज कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन है, आपके साथ ऐसा नहीं होता है। मैं क्वेश्चन को छू सकता हूं, ऐसे छूने को आप भी छू सकते हैं, लेकिन मैं अंडरलाइन कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। तो इसको देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।
क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से घुमाया हुआ है, and this is one of the previous year question. Ram and Harry can cut 12 kg nuts in 2 days. After 5 days, Harry left the work. Ram took 8 more days है to cut the rest of the nut. If total 58 kg of nuts were cut, the time taken by Harry to cut 10 kg of nuts is what? सिंपल सा क्वेश्चन है. अब क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया मुझको पता भी नहीं चला, शायद पता नहीं आपको भी पता नहीं चला, हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, तो हम क्वेश्चन के फ्लो में जाते हैं. टाइम एंड वर्क. हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम में बोलिएगा कि राउंड 2 का क्वेश्चन है, मुझको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, तो हम लोग लिखते हैं राम एंड हरी कैन कट 12 kg इन 2 days, 2 दिन. आफ्टर 5 days हैरी लेफ्ट द वर्क. राम टुक 8 more days टू कट द रेस्ट ऑफ द नट्स. रेस्ट का मतलब बाकी कितना है. अगर 58 kg नट्स को कट करना था तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगर ये 2 kg नट्स को 2 दिन में कट कर सकते हैं, 2 kg नट्स को 2 दिन में कट कर सकते हैं, अगर टोटल 58 kg को नट करना था जिसमें 5 दिन के बाद हरी काम छोड़ के जाता है, 8 डेज और लगता है नट्स को राम के द्वारा कट करने में, तो हैरी 8 kg को कितने दिन में कट करेगा. क्वेश्चन यही है, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं है. मुझको पता है कि मुझको 58 kg ऑफ नट्स कट करना था. राम एंड हैरी 12 kg. अगर राम प्लस हैरी या हैरी 12 kg को कट करने में 2 डेज लगाता है, मुझको ये पता है, तो कोई बता सकता है कि 58 kg को कट करने में हम कितना टाइम लगाएंगे, ये बताइए. या मैं बोल सकता हूं कि आप एक दिन में, मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप 1 kg कट करने में, आप 1 kg कट करने में 1/6 डेज लेते हैं. ये मुझको पता है, ये मुझको पता है. एक दिन को कट करना. आप ये भी निकाल सकते हैं कि दोनों काम कर रहा है तो, ये मुझको पता है कि अगर दोनों काम कर रहे हैं तो हम लोग एक डायरेक्ट मैं दोनों मेथड देखता हूं. मुझको पता है 1 kg का, मुझको 1 kg का टाइम कम होगा तो 1/6 होगा, 58 का 1/6 इंटू 58 होगा. अगर मैं काट दूं तो ये 29/3 डेज लगना चाहिए. इतना मुझको पता है, 29/3 डेज लगना चाहिए. ठीक है, यहां तक ठीक है. अब देखते हैं, हमने 58 kg काम करवाना है और मुझको पता है कि 1 kg नट करने में 1/2 डेज लगता है. 50 में 5 दिन तक दोनों काम किया. राम एंड हैरी ने 5 दिन तक काम किया. बाकी जो काम है राम ने 8 दिन तक किया और काम मेरा खत्म हो गया. 58 kg नट्स कट गया. तो ये देखते हैं, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए निकाल रहा हूं. राम एंड हैरी, अगर मुझको क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये देखते हैं, राम एंड हैरी एक दिन में कितना काटता है 1/6, तो 5 दिन में कितना काटेगा 5/6, ये मुझको पता है. और राम 8 दिन तक और काम करता है. राम 12 kg काटता है 2 दिन में, राम 8 दिन तक और काम करता है और 58 kg नट कट कर देता है. तो भाई राम का क्या हिसाब किताब है. एक मैं इक्वेशन नॉर्मल बना रहा हूं कि आप एक दिन में कितना kg कट करते हैं. 12 kg कट करने में आपको 2 दिन लगा, 12 kg कट करने में 2 दिन लगा, तो एक दिन में दोनों मिला के 1/6 kg कट करेंगे, यहां यही होगा. तो मैं बोलता हूं चलो ठीक है, राम इंटू 8, ये जो होगा 58 माइनस 5/6. अगर मैं इसको कर दूं और यहां से मैं राम निकालूं तो ये हो जाएगा 48, बच गया 4, 33, 48 माइनस 5 डिवाइड बाई 6, और ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जा रहा है मेरा. 343 डिवाइड बाई 6, तो राम जो होगा 343 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 होगा. ये एक दिन में इतना कट करता है, ये एक दिन में इतना कट करता है, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा. ठीक है, 58 kg टोटल वर्क डन है. मैं वर्क डन से भी बनाऊंगा कि क्या है. हमने जो पहला बनाया, देखिए अब ये बनाने का तरीका क्या है. एक तो पहली बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, पहली बात क्या है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया. दूसरी बात है अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई इक्वेशन बना के स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग फंस जाते हैं. तो ये सारी गलतियां हम लोग एग्जाम्स में करते हैं, और फिर करेंगे कैसे वो तो हम लोग को एग्जाम के बाद समझ में आता है कि करेंगे कैसे. तो मैंने निकाला राम इतना है, फिर मैं निकालूंगा हरी कितना है. राम और हरी मिलके 1/6 दिन लेते हैं 1 kg को कट करने में. ये कितना है, कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, और हम लोग फंस गए. यहीं पे आपको आपकी योग्यता का पता चलना चाहिए कि नहीं बॉस यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया. ये गलतियां हम अक्सर कहां करते हैं, एग्जाम में. तो उसे एग्जाम में करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि ये सारी गलतियां आप कहां करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे तो प्रैक्टिस में
नहीं तो टेस्ट में, नहीं तो मॉक में। क्योंकि अगर आप यहां पे गलती करते हैं, अगर आप यहां पे गलतियां करना स्टार्ट करते हैं, तो आप खुद से सीखिएगा और समझ में आएगा कि नहीं सर, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और इस लैंग्वेज को देखते कैसे है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को मेरे नजरिए से सॉल्व कीजिए। मैं ये सारे चीज, उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं जो यहां पे बैठे कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है बुक, जब हम लोग लास्ट टू लास्ट ईयर जब ऑफलाइन चलाते थे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं सॉल्व करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इनको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व नहीं करना है। लिखा हुआ है क्या, राम एंड हरी कैन कट 12 kg ऑफ नट्स इन 2 days। मैं लिखूंगा क्योंकि मुझको पता है कि बॉस ये जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर पे लिखा हुआ है। मैं डेटा नोट करूंगा, राम हरी 2 kg 2 दिन में कट करते हैं। आफ्टर 5 days हरी लेफ्ट। अच्छा, राम एंड हरी 5 दिन तक काम करते हैं, दे वर्क फॉर द 5 days। उसके बाद राम काम करता है 8 दिन तक और वर्क डन कंप्लीट होता है। अगर टोटल वर्क डन 58 kg है तो 58 kg वर्क डन को कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया हरी 10 kg को काम करने में कितना टाइम लगाएगा। मतलब में से पूछा गया कि हरी कितना काम करता है, नहीं करता है। बस आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए, अगर 2 दिन में आप बताइए 12 kg नट कट होता है, क्योंकि हम लोग दिन से निकालना होता है, इसमें नहीं, तो 5 दिन में कितने kg नट्स कट होते होंगे। वो जो बच्चा था वो केजी और दिन में कंफ्यूज कर गया था कि कहां से स्टार्ट करें। तो मुझको पता है 2 दिन में 12 kg, तो 4 दिन में 48, 24 kg। मतलब मुझको ये पता है कि भाई 40 kg, 26, 30 kg नट कट हो रहा है। मुझको पता चल गया कि कितना नट कट हो रहा है, 30 kg। अब यही क्वेश्चन, जैसे एक मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने दिखा क्या 5/6। अब 5/6 kg को हम लोग डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं करते हम लोग जनरली। हमें पता है कि 2 दिन में अगर इतना काम होता है तो 5 दिन में कितना काम होगा। 2 दिन में 12 kg, तो 4 दिन में 24 kg, 1 दिन में 6 kg, 30 kg हो जाएगा। इसका मतलब मुझको यह पता है कि यहां पे आपके पास 28 kg काम बचा होगा। 28 kg आपके पास कितना काम बचा होगा, 28 kg काम बचा होगा। राम ने 8 दिन में 28 kg काम किया, तो राम 1 दिन में कितना काम करता है, मेरे को ये बताइए। राम अगर 28 kg 8 दिन में करता है, तो मुझको पता है राम 1 दिन में 3.5 kg करता है। अगर मैं निकालूं राम 1 दिन में कितना करता है, 28/8 का मतलब 3.5 kg। तो राम का 2 दिन का काम जो है वो 7 kg का है। राम का 2 दिन का काम 7 kg का है। अब मैं 2 दिन में क्यों पहुंचा, बिकॉज यहां पे 2 दिन में लिखा है। राम अगर 2 दिन में 7 kg काटता है, अगर ये 7 kg काटता है, तो ये 2 दिन में 5 kg काटता है। मुझको ये पता है 2 दिन में कितना काटता है, 5 kg। और क्वेश्चन क्या है, 10 kg। अगर 5 kg के लिए 2 days है, तो 10 kg के लिए 4 days आंसर। एंड इसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेगा, बशर्ते आप इसको राउंड 2 में स्किप नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो आपको ये पता होना चाहिए बॉस कैसे कैसे मूव करना है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो बच्चों ने गलती की है, मैं वो भी बताऊंगा कि अच्छा उन्होंने ये गलती की है। जैसे अभी भी कमेंट में आपका वो गलती दिख रहा था कि इसमें ये कर रहे हैं, उसमें वो कर रहे हैं, आंसर्स दिखना चाहिए। ये ठीक है। जैसे एक कमेंट आया है क्या, 28/8 = 3.75। नहीं रॉबिन, वो गलत है। 28/8 का मतलब हो जाता है 7 से कटेगा 7/2। ये सब गलती नहीं करते हैं। अब मैं आपको यहीं पे रोकता हूं, टाइपिंग एरर हो गया। एनीवे, मैं यहीं पे रोकता हूं। चलिए हम लोग काम कुछ करते हैं। A कैन डू वर्क इन 40 days, B कैन डू वर्क इन 60 days। यहां ठीक है। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वी आर इनटू द कॉन्सेप्ट मेनली। बाद में मैं क्वेश्चन फिर से करूंगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, ए स्टार्ट फर्स्ट। दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, ए स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है, दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, ए स्टार्ट फर्स्ट। यहां क्लियर है। एलसीएम मेथड भी देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, if we have to divide the salary, what is the ratio of the salary? Salary ratio, salary का ratio क्या है? A can do a work in 40 days, B can do a work in 60 days if they start working alone, but A start on the alternate days, A start first. What is their salary ratio? Salary का ratio कितना है? तो देखिए, अगर आप ज्वाइन क्विट नहीं करते हैं, अगर आप ज्वाइन क्विट नहीं करते हैं, तो सैलरी आपके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ती है। सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप ज्वाइन क्विट नहीं करते।
ये तब होता है जब आप ज्वाइन क्विट नहीं करते हैं। बट जैसे आपका यहां पे एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इज 120, एलसीएम कितना है 120, यहां कितना है 3, यहां कितना है 2, ये मुझको पता है। तो इनका जो एफिशिएंसी अगर ज्वाइन क्विट नहीं होता तो इनका जो एफिशिएंसी होता वो 3:2 होता, सैलरी भी 3:2 में जाता है। यहां ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट इसमें क्या अंतर है, आपकी जो एफिशिएंसी होगी उतना ही आपको सैलरी मिलेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कर दूं, A can do work in 40 days and the B can work do in 30 days. They work on the alternate days. AB starts. Find their salary ratio. इस दोनों क्वेश्चन में छोटा सा बेसिक सा अंतर है। Find their salary ratio. दो सेम ही क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा माइन्यूट सा अंतर है कि A किसी काम को 40 डेज में करता है, B उसी काम को 30 डेज में करता है। A and B start working together. No, A and B start working on the alternate days. A start first. What is the salary ratio? सैलरी रेशियो क्या है उनका, कि अगर मैं इतना पैसा बांटता हूं तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, सॉल्व कीजिए। तो यहां पे 4:3 नहीं होगा, यहां पे 4:3 नहीं होगा, यहां पे 3:2 हो रहा था। अब मेरे को आप ये बताइए, जो बच्चे लोग सॉल्व कर चुके हैं, कि यहां पे सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफिशिएंसी क्यों हो रहा है। मैंने कल ही एक बात बोली थी आपको कि मैं आगे उसमें बात करूंगा। यहां पे सैलरी डायरेक्टली एफिशिएंसी के क्यों हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है। मैंने आपको बोला था डिविजिबल है, द वर्ड इज डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, इफ दे चेंज देयर पैटर्न, पहले ए बाद में बी या बी बाद में ए काम करे और टाइम सेम लगता है तो डिविजिबल है और वहां पे सैलरी चेंज नहीं होती है। इस क्वेश्चन को मैं आगे लेके आऊंगा। तो उससे पहले तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, समझ में आ गया। तो मुझको पता है वर्क डन 120 है, मेरी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है। ये पहले 3 से काम करता है, फिर 4 से काम करता है, मतलब 7 इज द प्रोसेस वर्क। 7 क्या है आपका, प्रोसेस वर्क है। यहां देखिए, और प्रोसेस टाइम कितनी है आपकी, प्रोसेस टाइम आपका 2 है। बाहर में जाओ, प्रोसेस टाइम आपको ये पता होना चाहिए। सैलरी में आपको टाइम से मतलब नहीं होता है, सैलरी में आपको प्रोसेस वर्क चाहिए होता है। हटाइए इसको, प्रोसेस टाइम का सैलरी में मतलब नहीं होता है। 7 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 120 हो जाए, 7 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 120 हो जाए, मेरे को ये बताइए। 120 के पास पहुंच जाए तो मैं बोलूंगा 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 17, तो ये हो जाएगा 19, 119। 17 यहां मल्टीप्लाई कीजिए 51, यहां 68। काम कितना हो गया 119, काम कितना हो गया 119। ये ठीक है, 119 काम हुआ। काम कितना बचा हुआ है, एक। कौन करने आएगा, अगर एक काम बचा हुआ है तो कौन करने आएगा, ए। उसको एक काम करवा दीजिए। तो 52 और 68 आपने वर्क डन किया है, सैलरी यही है। 26 is to 34, 2 से कटेगा, 13 is to 17, सैलरी इसी रेशियो में बटेगा। ये आपको पता होना चाहिए। सैलरी देते समय अगर ज्वाइन क्विट नहीं होता, इसमें ज्वाइन हो रहा है ना, पहले ए आता है, फिर छोड़ के आता है, फिर बी आता है। अगर सैलरी देते समय ज्वाइन क्विट होता है तो सैलरी बढ़ता है उनके काम के हिसाब से, टाइम्स के हिसाब से नहीं बढ़ता है। सैलरी बढ़ता है उनके टाइम वर्क काम के हिसाब से। अगर मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन और करूंगा, 2 क्वेश्चन में मैं सैलरी में करूंगा, कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि मैंने 1200 रुपीज टोटल सैलरी दी है, बट काम किया गया है बीए बीए बीए, तो बताइए ए को कितना सैलरी मिलता। दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज बट बी स्टार्ट्स, और टोटल मैंने 1200 रुपए का काम असाइन किया है, बताइए ए को कितना पैसा मिलता। सैलरी क्वेश्चन। अभी तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। आंसर फ्रैक्शन में है, बताइए कितना है। और हो सकता है फ्रैक्शन में नहीं भी हो। अच्छा, 120 का मल्टीप्लाई तो फ्रैक्शन में तो नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्योंकि सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, अंतिम प्रोसेस तक आपके सामने लिखा हुआ था। यहां कितना है 68 और 51, एक ही काम बचा हुआ है, तो ये 69 और 51 है। मतलब 51 रुपीज मिलता है कितने में, 120 में। 51 रुपीज आपको मिलेगा कितने में, 120 में। तो बाकी आपको कितने में मिलेगा, आपको यही देखना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 51 डिवाइड बाई 120 इंटू 1200, ये कैंसिल आउट हो गया। 510 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूं, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्द, जिसमें मैं इसको स्टार्ट करूंगा, बिकॉज कुछ टेक्निकल एरर्स हुई हैं हमारे साइड से, जिसमें हम लोग को देखना है कैसे और बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, जो आपका कल होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो एलओडी 1 2 दिन में जाएगा, आज और कल दोनों। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।